दोस्तों कमेंट बॉक्स में अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है कि भाई जब भी पेट्रोल 5 या 10 रुपये भी बढ़ जाता है तो ये सरकारें एक दूसरे से क्यों इतना लड़ने लग जाती हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, चाहे उस वक्त की कांग्रेस पार्टी हो या इस वक्त की बीजेपी सरकार हो, अगर थोड़ा सा भी पेट्रोल 5-10 रुपये बढ़ जाता है तो ये सरकारें इतना क्यों बवाल खड़ा कर देती हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पर। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि पेट्रोल चार्जेस अगर बढ़ गए तो देश की सारी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेट्रोल के चार्जेस बढ़ने की वजह से अनाज के रेट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसान भाई जो अनाज पिकाते हैं उन्हें बेचने के लिए यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट में, तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल वो भी करते हैं, जिसकी वजह से अगर पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो अनाज के रेट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जैसे बस के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं वगैरह। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आम आदमी पर भी इसका कैसे असर पड़ेगा। गाइस मिसाल के तौर पे मैं एक मज़दूर हूँ जो रोज़ाना 300 रुपये कमाता हूँ मज़दूरी। मान लीजिए मैं किसी विलेज में हूँ और अपने पड़ोस शहर में जाकर मैं मज़दूरी करता हूँ और रोज़ाना 300 रुपये कमा लेता हूँ। गाइस शहर में जाने के लिए मुझे रोज़ाना जाने के लिए 15 रुपये ऑटो, आने के लिए 15 रुपये, यानी मेरे जर्नी के चार्जेस 30 रुपये तक हो सकते हैं रोज़ाना, और 300 रुपये मेरी मजदूरी होगी। लेकिन जैसे ही पेट्रोल या डीजल के चार्जेस बढ़ जाते हैं वो ऑटो वाला मुझसे 30 रुपये के बजाय 50 रुपये चार्ज करने लग जाएगा। तो फिर मैं अपने मालिक के यहाँ जाकर बोलूँगा, भाई आप मुझे 300 रुपये मजदूरी देते हो, उसमें 50-60 रुपये तो ये ऑटो वाला ले लेता है, सर मेरी मजदूरी 350 या 400 कर दीजिए। तो मैं अपने मालिक पर वहाँ पे प्रेशर डालता हूँ, वो बेचारा मजबूरन 350 मेरी मजदूरी कर देता है। उसके बाद होता ये है कि उस मालिक पर प्रेशर पड़ता है, यानी हम जो काम करते हैं मजदूर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, अगर वो 1000 रुपये में जो बेच रहा था प्रोडक्ट, हमारी मजदूरियाँ बढ़ाने के बाद उसे उस प्रोडक्ट को 1200 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजदूरियाँ तो उसने बढ़ा दी है। अगर 1000 रुपये में ही वो प्रोडक्ट बेचेगा तो उसे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए उस प्रोडक्ट पर उसे 200 रुपये कम से कम बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर वहाँ क्या होगा, सेल्स उसका कम हो जाएगा। 1200 प्रोडक्ट हो जाने की वजह से कम 2 लोग तो ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे, यानी उस प्रोडक्ट को जो 10 लोग खरीदते थे रेट बढ़ने के बाद सिर्फ 8 लोग खरीदेंगे, यानी उस दुकान का मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। तो वो मालिक फिर से हमारे पास आएगा मज़दूरों के पास और बोलेगा, भाई मेरे दुकान में अब इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आप 20 लोग मजदूरी मेरे पास करते हो, आज से मुझे 15 मजदूर काफ़ी है, 5 लोगों को वो नौकरी से निकाल देगा। इस तरह से रोज़गार भी छिन जाएगा। मान लो अगर वो अच्छा आदमी है, अगर वो नौकरी से भी नहीं निकालेगा तो भी कम से कम वो इतना प्रेशर डालेगा कि भाई मैं आपको 350 मजदूरी नहीं दे सकता, मैं आपको पुरानी मजदूरी 300 ही दे सकता हूँ, करना हो तो करो या फिर जाओ। यहाँ उस मालिक की भी परेशानी हो जाएगी, मजदूर भी परेशान, और जो 1200 में ख़रीदेगा उसके लिए भी परेशानी, 200 ज़्यादा देना पड़ेगा उसे। तो इस तरह से पेट्रोल हर चीज़ में इफ़ेक्ट करता है, देश की पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए एक पेट्रोल अगर कम हो जाए बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इसीलिए ये सरकारें पेट्रोल के एक रुपये बढ़ने पर भी विरोध किया करती हैं। थैंक यू सो मच गाइस।